हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा ब्लड के ऊपर। ब्लड आपका क्या होता है, क्या नहीं होता। देखिए, इसके अंदर जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो क्या होंगे: कंपोजिशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, सेल कंटेंट ऑफ ब्लड, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स। यही होता है आपके ब्लड के अंदर, प्लाज्मा और सेल। ये आपको चैप्टर के शुरुआत में ही बता दिया कि ब्लड की जो कंपोजिशन है वो सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, क्या? प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, सेल्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो आपकी ब्लड की स्टडी होती है उसको आप बोलते हो हेमेटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड जो आपकी एक साइंस है उसको आप बोलोगे हेमेटोलॉजी। हीम जो वर्ड है वो आपका ब्लड के लिए यूज़ किया जाता है, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड हेमेटोलॉजी। अब आपकी जो ब्लड की इंट्रोडक्शन है वो क्या होगी आपकी, कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड क्या है आपका? एक लिक्विड पोर्शन, फ्लूइड पोर्शन होता है। और ये अपने 4 तरह के टिश्यूज़ के नाम मैंने बताए आपको: एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर। तो उसमें से जो कनेक्टिव आपकी टाइप है, ब्लड किसका एग्जाम्पल है? आपका कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, काम क्या होता है इसका? मेन काम आपको यहाँ पर बताया हुआ है: इट हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये एक कम्युनिकेशन का मेथड है बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ब्लड इज़ ए कम्युनिकेशन में हेल्प करता है ये। और ये क्या है आपका? कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत तरह के होते हैं, तो उसमें से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का ये एग्जाम्पल आपका। और ब्लड की स्टडी को आप हेमेटोलॉजी बोलते हो। नेक्स्ट है एक बात इसके बारे में कि फादर कौन थे आपके हेमेटोलॉजी, जिसने ब्लड की स्टडी की थी वो थे आपके विलियम ह्यूसन। ठीक है, ये भी आपका 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम ह्यूसन इज़ द फादर ऑफ हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट, अब जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उनकी हेडिंग आपने डालनी है फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। ठीक है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड वो आपकी क्या होंगी, यानी इसके अंदर आपको ब्लड का पीएच, वॉल्यूम, ठीक है, और ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो जो आपके ब्लड की पीएच होती है वो आपकी होती है 7.35 से 7.45। ठीक है, अगर आपको एवरेज आपसे पूछी जाए तो 7.4 आप इसको बोलोगे, 35 और 45 के बीच में। ठीक है, 4। ये जो आपका ब्लड है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। पीएच स्केल आपको पता होगा, 0 से 14 तक होता है। 7 पे क्या आता है आपका? न्यूट्रल आता है। तो जो आपका ब्लड है वो 7 के बाद से, यानी बेसिक, यहाँ 7 से 14 तक आपका क्या होता है? बेसिक की एल्कलाइन चीज़ें। 0 से 7 तक आपका क्या होता है? एसिडिक चीज़ें। ठीक है, तो आपका जो ब्लड है वो स्लाइटली एल्कलाइन है, क्योंकि इसकी आपकी पीएच 7.4 या 4.5 तक होती है। और नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आपकी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी 100% है उसमें से कितने परसेंट आपकी बॉडी के वेट को ब्लड बनाए हुए हैं? तो आपका 6 to 8% आपकी बॉडी के वेट को कौन बनाए हुए हैं? ब्लड है। नेक्स्ट, अगर ये भी आपसे एवरेज में पूछा जाए तो 7% ऑफ बॉडी वेट। ये जो चीज़ें हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक आपके ब्लड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड की पीएच क्या है, या फिर वॉल्यूम, आपके बॉडी वेट के कितना परसेंटेज आपके ब्लड ने लिया हुआ है। नेक्स्ट है नॉर्मल वॉल्यूम। वो अब ये तो था बॉडी वेट के रिगार्डिंग आपका, कि बॉडी वेट में से 6 से 8% आपका क्या होता है? ब्लड होता है। हमने वो भी पढ़ा था आपका, जब फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ा था, फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर बताया था, तो उसमें से बताया था 65 या 60% आपका क्या होता है? फ्लूइड होता है बॉडी में। उसमें से फिर मैंने आपको ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर में ब्लड का भी वेट बताया था, इतना होता है। नॉर्मल वॉल्यूम जो है ब्लड का वो आपकी बॉडी में होता है 5 to 6 लीटर। ठीक है, 5 to 6 लीटर आपकी बॉडी में क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। एवरेज में अगर आप इसको लिखोगे तो 4.5 से 6.5 लीटर भी लिख सकते हो। मेल्स में ये ज़्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। मेल्स में 5.5 से 6.5 लीटर आपको ब्लड देखने को मिलेगा, और फीमेल्स में 4.5 से 5.5 लीटर। रही बात एक न्यू बॉर्न की, ठीक है, जो एक नया बच्चा पैदा होता है, नया नया बेबी, उसके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो होता है 80 ml पर kg। अब आपका बेबी की वेट, अगर आपका बेबी का वेट 3 kg है तो उसकी मल्टीप्लाई आपको 80 से करनी पड़ेगी। उतना क्या होता है उसके अंदर आपका ब्लड पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ब्लड का जो अमाउंट है या वॉल्यूम है वो कम होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसके केजी बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, एवरेज हम 3 kg का बेबी मान के चलते हैं, उसकी 3 की मल्टीप्लाई 80 के साथ करो
तो 240 ml एक बेबी के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम होगा। और एक ये आपको जो बताया गया एक एवरेज एडल्ट यानी 70 kg मेल के अंदर आपको ये ब्लड बताया गया है, इतना वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट है, ये आपको आपकी इस रोज एंड विल्सन में भी मिलेगा कि ब्लड है जो ब्लड वेसल्स में वो हमेशा मोशन में रहता है, यानी चलता रहता है। ब्लड कभी भी ठहरता नहीं है, ब्लड वेसल्स के अंदर वो क्या है, हमेशा ही तैरता रहता है, मोशन में रहता है। मोशन यानी मूवमेंट में रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, क्योंकि हार्ट क्या करता है, उसको रिसीव करता है फिर आगे भेजता है, रिसीव करता है आगे भेजता है। तो इस वजह से हार्ट के पंपिंग एक्शन की वजह से आपका जो ब्लड है ब्लड वेसल्स में हमेशा ही मोशन में रहता है। ये आपसे मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई ब्लड इज़ ऑलवेज इन मोशन, बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन। पंपिंग एक्शन मतलब हार्ट क्या करेगा, रिसीव करेगा फिर आगे भेज देगा, रिसीव करेगा फिर आपकी बॉडी के पास वापस भेज देगा। नेक्स्ट जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक है वो है ब्लड की कलर से रिलेटेड। कलर ऑफ ब्लड आपका 2 तरीके के ब्लड आपको देखने को मिलेंगे, डार्क रेड भी हो सकता है और आपका ब्राइट रेड भी हो सकता है। ठीक है, जो डार्क रेड ब्लड होगा वो आपका वीनस ब्लड होगा और जो ब्राइट रेड होगा वो आपका आर्टेरियल ब्लड होगा। जो वीनस ब्लड होता है आपको पता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो आर्टेरियल ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो ये आपका कलर आप पता कर सकते हो, आर्टरीज में ऐसा ब्लड होता है और वेंस में ऐसा। नेक्स्ट जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक है ब्लड की वो है टेम्परेचर से रिलेटेड। आपके ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है। जो ब्लड है वो आपका वार्म लिक्विड होता है, हल्का गर्म होगा। आपकी नॉर्मल बॉडी जो टेम्परेचर होता है उससे हमेशा ही 1 डिग्री सेल्सियस हाइयर आपको देखने को मिलेगा। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस हाइयर देखने को मिलता है, और अगर फ़ारेनहाइट में आप देखोगे तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपका ब्लड का टेम्परेचर होता है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। अब जैसे आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आप बोलते हो, 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। उससे आपके ब्लड का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस हाइयर देखने को मिलेगा। तो वो कितना होगा, 38 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में देखो तो फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 क्या होता है, नॉर्मल होता है फ़ारेनहाइट। उसमें 2 डिग्री फ़ारेनहाइट आप बढ़ा दो, ठीक है, तो वो क्या होगा 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको ब्लड का टेम्परेचर। तो ये क्या थी आपके ब्लड की फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और भी चीज़ें होंगी इसकी फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। आपको ब्लड का ये टॉपिक समझ आया तो बताना मुझे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।